अस्सलामुअलैकुम, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक। जिस्म के तमाम तर गैर ज़रूरी बाल चाहे वो अंडर आर्म्स के हों, चाहे बाजुओं के हों, चाहे लेग्स के हों या किसी भी जगह पर आपके अनवांटेड हेयर हों, आप उनको एक बहुत ही इजी मेथड के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे जिस्म पर जितने भी गैर ज़रूरी बाल होते हैं तो इनका जड़ से ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ आज हम घर की रेमेडी से करेंगे। तो जी, हम लेंगे चीनी हमारे घर में हर किचन में मौजूद होती है। तो जी, चीनी की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ अपने अनचाहे बालों को जड़ से ख़त्म करेंगे। जी, हमें किसी भी महंगे वैक्सीज की ज़रूरत नहीं है। घर की दो ऐसी चीज़ें आपको मिक्स करनी होंगी। आज आपको ऐसी वैक्स बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके गैर ज़रूरी बालों को जड़ से ख़त्म कर देगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक करें मेरी वीडियोस को। तो इस तरह मैं आपके साथ अपनी बहुत ही मज़े की रेमेडीज़ शेयर करती हूँ और मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। तो जी, आप लोगों ने अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो पहले मिल सके। किचन में मौजूद जो चीज़ सबसे ज़्यादा गर्मियों में यूज़ होती है चीनी, वो लेनी है। यानी कि शुगर के हमने 2 चम्मच लेने हैं। आप इसको अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको जितनी मिकदार में ये चाहिए होगी आपने उसी मिकदार से लेनी है। आप कम भी कर सकते हैं इसे और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमने चीज़ लेनी है वो चीनी जो है आप साबुत भी ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा ग्राइंड यानी कि दादड़ भी सकते हैं। आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना। तो जी, आप इसको हल्का सा दादड़ लेंगे तो वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जी, चीनी की वजह से हमारे जो अनचाहे बाल होते हैं वो बहुत जल्द रिमूव हो जाते हैं और आपके 2-3 बार इस्तेमाल से ही इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो अब हमने इसके बाद जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है लेमन जूस। तो आपने लेमन जूस लेना है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जब हम वैक्सीज करवाते हैं पार्लर पर जाकर तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है या ढीली पड़ जाती है। तो जी, लेमन जूस अगर हम यूज़ करेंगे अपनी रेमेडी में तो इससे ना तो जगह काली होगी और ना ही ढीली पड़ेगी और ये आपकी जिल्द को बहुत ही नीट एंड क्लीन कर देता है। तो अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, ऑरेंज जूस। तो यानी कि ऑरेंज में जो है विटामिन सी होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लेनी है ताकि हम जिस जगह पर ये वैक्स करें वहाँ से हमारी स्किन जो है वो ब्लैक ना हो। तो हमने इस तरह लेमन जूस ले लेना है। आपने हाफ़ लेमन जूस लेना है, हाफ़ टुकड़ा लेना है। तो उसका जूस निकाल लेना है अच्छे से निकालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो जी, आप होम रेमेडी में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है मिक्सिंग। आप जितने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे उतने ही इसके अफेक्टेड होगी ये और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इसलिए आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल किया करें। तो इससे ना तो रेडनेस होती है, ना ही आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है और ना ही करने के बाद आपकी स्किन जो है वो ढीली पड़ती है। तो हम बहुत महंगे लेज़र भी करवाते हैं तो जो 15-16 दिन के बाद दोबारा से बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो हम होम रेमेडी से अपने बालों को इस तरह रिमूव करेंगे कि 3 से 4 दफ़ा में ही आपके बालों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और इनकी जड़ें जो होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है, उनको बढ़ने में ताकत नहीं रहती। तो जी, आपने मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है और देखना है कि मैंने
किस तरह इसको मिक्स किया है। तो आपने मेरे बोलने पर कम और रेमेडी पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, ताकि आपको पता चले कि मैं ये किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ और कितनी देर मिक्स कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और फिर आप बाद में कहते हैं, कमेंट करते हैं कि जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। जब आप वीडियो ही पूरी वॉच नहीं करते तो फिर आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, फिर उसी तरीके से बनाया करें जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। तो इससे जो होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये देखें, हमने जब लेमन जूस में इसको मिक्सअप किया है तो ये हाफ़ जो है वो वैसे ही हो चुकी है। जब हमने अगर इसको दादड़ लेंगे तो फिर भी इसको मिक्स करना होता है, लेकिन हमने इसको चीनी को दादड़ा नहीं था, तो इसलिए फिर भी ये जब लेमन जूस डाला है तो इसमें काफ़ी हद तक जो है वो मिक्स हो गई और इसका पेस्ट बन गया है। तो जी आपने जो एक चीज़ और ऐड करनी है वो है, आपने ऐड करनी है वो है मीठा सोडा। जी मीठा सोडा जो होता है वो हमारे घर में मौजूद होता है, किचन में हर घर में ही मौजूद होता है। ये ना सिर्फ खानों में यूज़ होता है बल्कि ये हमारे जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ को भी रोकता है, और दूसरा ये कि हमारे जिस्म पर जो काली तह जमी होती है, मैल कुचैल जमी होती है, ये उसको भी रिमूव करता है। तो हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हमने मीठा सोडा ले लिया, तो हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास फटकड़ी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आपने वो भी इस फॉर्म में लेनी है कि फटकड़ी को आपने अच्छे से पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। तो जी जब आप पाउडर बना लेंगे उसका, तो वो फिर बहुत अच्छे से जो है वो आपके जब बाल रिमूव करेगी और आपकी स्किन को भी काला नहीं करता ये। तो आपने फटकड़ी या मीठे सोडे में से दोनों में से एक चीज़ लेनी है। तो मेरे पास मीठा सोडा था तो मैंने वो ले लिया। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो ये देखिए इसका चीनी जो है वो हल होना शुरू हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा धीमी सी आंच पर पकाना है। तो आप इसको किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने ये किस तरह तैयार की है। आपने इसे या तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मिक्स करना है। आप इसे लो फ्लेम पर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आप इसे डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए भी बना सकते हैं, तो इस तरह से भी बहुत अच्छी बन जाएगी ये। तो ये देखिए मैं डबल मेथड बॉइलिंग तरीके से बना रही हूँ। पहले मैंने पानी लिया है, पानी लेके मैंने उसे हल्का हल्का गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद मैंने इसमें अपनी कटोरी जो है वो रख दी है। तो अब ये देखें ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे ये मेल्ट होगी हमने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना है यहाँ तक कि ये इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है तो जिससे ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो आपने इसको इतना चम्मच हिला के इतना मेल्ट करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा खुदरापन जो है वो बाकी रह जाए, ताकि जब हम इसे अपने हाथों अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर अप्लाई करें तो ये रगड़ खा के आपस में बाल जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएं। तो जी ये देखिए अब हमने इसको जब तक इसमें बबल बनना शुरू नहीं होते हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अब ये देखिए वैक्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसमें चिपचिपाहट भी है तो लेसदार भी है। तो अब हमने इसमें हनी ऐड कर लेना है। तो जी जब हम हनी इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए ये अच्छे से इसको अब हमने मिक्स कर लेना है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जितनी आपने यूज़ करनी है आपने उतनी ही बनानी है। क्योंकि मैंने कम यूज़ करनी थी तो मैंने इसलिए कम बनाई है। तो मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ जो अफेक्टेड होती है। तो अब इस वीडियो में ट्राई करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि आप इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे तो हमें कोई भी रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको लाइव रिज़ल्ट इसका दिखाऊंगी तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइज हो जाएंगे कि ये रेमेडी यूज़ करनी चाहिए हमें।
जबकि आप इसे बालों पर लगाना है तो आपने जो इसमें हनी ऐड किया है उससे आपकी स्किन जो है वो काली भी नहीं होगी। और मैं तो बल्कि कहती हूँ कि आप हनी जो है वो हर चीज़ में, अपनी हर रेमेडी में यूज़ किया करें, क्योंकि इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, जितने भी गिनवाए जाएं वो कम है। तो जी, शहद जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो आप इसको हर रेमेडी में ज़रूर यूज़ किया करें। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अप्लाई करेंगे तो इससे आपको ना तो महंगे महंगे अब लेज़र करवाने की ज़रूरत है और ना ही आपको महंगी महंगी वैक्स लेने की ज़रूरत है। आपको इस ठंडा करने से पहले यानी कि हल्की हल्की नीम गर्म जो है वो आपने यूज़ करनी है। आपने जिस जगह पर भी लगानी है, बाजू, हाथ, अंडर आर्म, जहाँ भी लगाएंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आपने इसे यूज़ इस तरह करना है कि आपने या तो इसे अपनी फिंगर की मदद से जहाँ पर आपके अनवांटेड हेयर हैं वहाँ पर आपने लगानी है। तो आपने बालों की डायरेक्शन का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। ये देखें, ये बाल इस साइड पे है तो हमने इसकी पॉजिटिव साइड पर लगानी है। तो ये देखिए, हम इसे फिंगर के साथ, चम्मच के साथ, अगर आपके पास वैक्स स्टिक है तो उसके साथ, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने आइसक्रीम स्टिक के साथ इसको यूज़ कर लेना है। आपने इसकी लेयर जो है वो बिल्कुल जो है वो पतली रखनी है ताकि इससे आपके बाल जो है वो अच्छे से निकल आए। तो आपने लगाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद छोड़ने के बाद हम इसे दोबारा से यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये हमारे बाल को जड़ से उखेड़ देती है। तो आप इसको जब महीने में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से ख़त्म होंगे और इसके बहुत ही बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आप अपने अनचाहे बालों को सिर्फ 2 मिनट में घर में ही रिमूव कर सकते हैं और बग़ैर किसी पैसे ज़ाया किए और बग़ैर किसी पार्लर में जाकर वेट किए। तो अब आपने ये देखें कि जैसे कि ये ठंडी हो चुकी है तो अब 2 मिनट भी हो गए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से स्टिक के साथ उतारूंगी। तो ये देखें, ये मेरे अनचाहे बाल जो है वो भी उतरना शुरू हो गए हैं और मेरी स्किन जो है वो भी ब्लैक नहीं हुई। तो ये देखें, इसमें चिपचिपाहट भी होती है। तो आपने अगर इसके साथ नहीं तो आप अपने चम्मच की मदद से भी इस तरह से करेंगे तो ये देखें बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें जी, आप इस तरह करते जाएं और अपने अनचाहे बालों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा लें। अगर आपने इस तरह से नहीं खींचना, आपको दर्द महसूस होती है, वैसे दर्द होती नहीं है अगर, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आपने क्या करना है, इसे हल्के हल्के से इस तरह मसाज करते रहना है। इसका 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह मसाज करेंगे तो इसकी ये चीनी जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराएगी तो इसकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और इस तरह छोटे छोटे बाल जो हैं वो पहली दफ़ा में ही निकल जाएंगे। तो इसके बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप बहुत अच्छे से ये घर में रेमेडी बनाएं और यूज़ करें तो इसके बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आपने इसको इस तरह से मसाज करना है, हल्के हल्के से करने के बाद ये इसकी जड़ें जो है मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाएंगी। तो इससे बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ बाल निकल जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको साफ़ कर लेना है किसी भी कपड़े की मदद से, किसी टिश्यू की मदद से। तो इस तरह 2-3 दफ़ा करने से ही आपकी स्किन भी से मैल भी उतर जाएगी और आपकी स्किन जो है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी और बाल भी सारे निकल जाएंगे। तो अगर आपके इस तरह वैक्स करने पर आपके रेडनेस हो जाती है तो आपने क्या करना है, इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे बाल उतार के वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने एलोवेरा जेल लेनी है, वो इसके ऊपर हल्के से लगा लेनी है। तो जिससे आपकी स्किन जो है उसकी रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन भी ब्लैक नहीं होगी। तो आपको कैसी लगी मेरी रेमेडी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।